कल राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए ट्रंप ने बड़े विस्तार से 20 मिनट तक इस युद्ध के बारे में अमेरिकियों को बताया और उस दौरान उन्होंने धमकी दी कि ईरान की अब भी वक्त है, समझौता कर लो। इस धमकी के पीछे ट्रंप का असल मकसद है ईरान के ऊपर प्रेशर डालना, उसे प्रेशर डाल के उनकी जो जनता है उसे डराना, जनता के ऊपर दबाव डालना, जनता विद्रोह करे, कुछ अपनी सरकार पर प्रेशर डाले जिससे समझौते की टेबल पर वो आ सकें। नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट पर और वो डेवलपमेंट ये है कि ट्रंप ने दी ईरान को धमकी कि अब भी वक्त है, समझौता कर लो, नहीं तो स्टोन एज में पहुंचा देंगे। तो आइए इस पूरे घटनाक्रम का विश्लेषण करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रंप ने ये धमकी क्यों दी, इसका क्या परिणाम होगा, इसका क्या कारण है, अब ईरान क्या कर सकता है। समस्त बातों का विश्लेषण विस्तार से इस वीडियो में करते हैं। तो देखिए, कल राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए ट्रंप ने बड़े विस्तार से 20 मिनट तक इस युद्ध के बारे में अमेरिकियों को बताया और उस दौरान उन्होंने धमकी दी कि ईरान की अब भी वक्त है, समझौता कर लो, नहीं तो आपको स्टोन एज में यानी पाषाण काल में धकेल देंगे, ऐसी स्थिति में पहुंचा देंगे। इस तरह की उन्होंने बात की। तो देखिए, अब अगर हम विश्लेषण करें इस पूरे घटनाक्रम का, तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध चलते हुए लगभग 35 दिन हो गए हैं। अमेरिका का जो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी है वो लगातार चल रहा है। जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमत कल $109 प्रति बैरल तक पहुंच गई, यानी अब ये तेल गैस का संकट भी बढ़ रहा है, ये परेशानी भी बढ़ रही है। तो इन सब परिस्थिति के बीच में बहुत प्रेशर है ट्रंप के ऊपर भी, उनके ऊपर आंतरिक प्रेशर भी है, दुनिया का प्रेशर भी है और इसके अलावा हार्मुज स्ट्रेट जिस तरह से चौक है, ब्लॉक है, उसको लेकर भी उनको परेशानी हो रही। तो समस्त स्थितियों में अगर हम देखेंगे तो क्यों आखिर इस धमकी को देने पर मजबूर हो गए हैं ट्रंप, उस परिस्थिति को समझते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि ईरान लगभग 35 दिन से अड़ा हुआ है, डटा हुआ है, न झुक रहा है, न डर रहा है, न पीछे हट रहा है, बल्कि वो लगातार हमले अपने बढ़ाता जा रहा है ईरान पर और इजराइल पर और खाड़ी देशों के ऊपर। बल्कि अब तो वो अमेरिकन कंपनियों पर भी स्ट्रेटजिक तरीके से हमले बढ़ा रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि अब जिस तरह की स्थिति बन रही है, खाड़ी देशों की भी आर्थिक स्थिति खराब होने लगी क्योंकि उनका तेल निर्यात बंद है, उनका आयात निर्यात सभी बंद हो रहा है, उनकी स्थिति भी खराब हो रही है। पूरी दुनिया पर भी इसका असर पड़ रहा है। तेल गैस का आर्थिक संकट आने की संभावना बनने लगी है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ऐसा बीच में कहा जा रहा था कि कतर, इजिप्ट, टर्की वगैरह डिप्लोमेसी से इस समस्या का हल कराने या सीज़ फायर की कोशिश कर रहे हैं, वो बात भी बनती हुई दिख नहीं रही है। बीच में खबरें आई कि पाकिस्तान में अमेरिका के उपराष्ट्रपति JD वैंस आने वाले हैं, वहाँ पे बहुत सारे और देश के संबंधित देशों के लोग राष्ट्राध्यक्ष पहुँचेंगे, तो ऐसी भी कोई बात हुई नहीं। तो समस्या जिस तरह से बन रही है उससे देख के ऐसा लग रहा है कि इस धमकी के पीछे ट्रंप का असल मकसद है ईरान के ऊपर प्रेशर डालना, उसे प्रेशर डाल के उनकी जो जनता है उसे डराना, जनता के ऊपर दबाव डालना, जनता विद्रोह करे, कुछ अपनी सरकार पर प्रेशर डाले जिससे समझौते की टेबल पर वो आ सकें। लेकिन परिस्थिति ऐसी बनती हुई लग नहीं रही है क्योंकि देखिए, इस समय सभी विशेषज्ञ इस बात को लेकर लगभग सहमत हैं कि ईरान में इस समय राष्ट्रपति की जगह IRGC का कंट्रोल है, वही अपनी तरफ से युद्ध की दिशा दशा तय कर रही है। राष्ट्रपति जो मसूद पेजेश्कियान हैं उनकी खास चल नहीं रही है और एक तरह से IRGC ही पूरा कंट्रोल संभाले हुए है। तो ट्रंप की इस धमकी का एक और कारण भी हो सकता है कि मतलब ईरान के लोगों पर एक साइकोलॉजिकल, ईरान की सरकार पर, सेना पर साइकोलॉजिकल एक प्रेशर डालना, लेकिन वो भी मुझे लगता नहीं कि काम खास कर रहा है। इसके अलावा एक और कारण है कि जो ईरान के प्रॉक्सी हैं, हिजबुल्ला हैं, हमास है, हूती हैं, इन पर भी प्रेशर डालना है। इनको भी बोलना कि अमेरिका अभी बिल्कुल इस युद्ध से पीछे नहीं हट रहा, बल्कि वो आगे और बढ़ के तीव्र गति से हमले करने वाला है। इसके अलावा जो ईरान के सहयोगी हैं, रूस और चीन, उनको भी मैसेज देना कि अमेरिका वापस तगड़े हमले कर सकता है। तो इस तरह की ये सब वो कारण है जिसकी वजह से ट्रंप ऐसी धमकी दे रहे हैं।
अब परिणाम क्या हो सकता है इसका? तो देखिए, परिणाम तो निश्चित तौर पे ये हो सकता है कि अगर ईरान बात नहीं मानता अमेरिका की, तो युद्ध और भड़क सकता है, बड़ा हो सकता है, एस्केलेशन बढ़ सकता है, खाड़ी के और भी देश इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये एक पहली परेशानी। और जिस तरह का प्रेशर ट्रंप इस समय नेटो पर डाल रहे हैं, हो सकता है कुछ नेटो के देश भी इस युद्ध में शामिल हो। हालांकि उसकी संभावना कम है कि जिस तरह से अब नेटो देश बिल्कुल ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं, विशेष तौर पे इस युद्ध में साथ नहीं दे रहे हैं, तो उससे ट्रंप तो काफ़ी अकेले पड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर अभी यूरोपियन जो देश हैं, विशेष तौर पे इंग्लैंड अपने कुछ यूरोपियन देशों, नेटो सहयोगी देशों का एक समूह बनाकर इंग्लैंड ईरान से बात करने का प्लान कर रहा है हार्मुज स्ट्रेट को लेकर। वो सब प्लान भी चल रहे हैं। भारत भी अपनी कूटनीतिक स्तर पर बातचीत जारी रखे हुए है। तो अब संभावना ये है कि आखिर अमेरिका इजराइल आगे क्या कर सकते हैं। तो ये बात आप मान के चलें, अगर ईरान नहीं मानता, समझौता करने को तैयार नहीं होता, तो ये आक्रमण बढ़ाएंगे अमेरिका इजराइल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रक्षा उद्योग पर, जो तेल है, बिजली घर हैं, उन पर भी आक्रमण बढ़ाएंगे, परमाणु सैन्य ठिकानों पर हमले बढ़ाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ है कि कल ही जो खाड़ी देशों का सबसे बड़ा पुल है ईरान का, उस पर भी उन्होंने अटैक किया है, साइबर अटैक बढ़ाएंगे। तो स्थितियाँ जिस तरह से बन रही वो निश्चित है कि चूँकि ईरान से बहुत कम खबरें आ रही हैं, उनके नुकसान के सही आकलन करना फ़िलहाल मुश्किल हो रहा है। जो भी खबरें हैं बहुत फ़िल्टर होकर आती हैं, जबकि खाड़ी देश और इजराइल पर होने वाले अटैक की खबरें आसानी से बाहर आती हैं। तो कितना ईरान का नुकसान हो चुका है, वो किस स्थिति में है, ये पता लगाना आसान नहीं है। लेकिन यहाँ विशेषज्ञ इस बात को लेकर भी सहमत है कि ईरान को भारी नुकसान हो रहा है और ये नुकसान बढ़ता जाएगा। तो अब बदले में ईरान क्या कर सकता है? अगर वो नहीं मानता है, समझौता करने को तैयार नहीं होता है, या वो सीज़ फायर के लिए तैयार नहीं होता है, तो ईरान अपने हमले बढ़ा सकता है। जिस तरह से वो हार्मुज स्ट्रेट पर अपना टोल वसूल रहा है 17 से लेकर 40 करोड़ रुपए प्रति जहाज, वो बढ़ा सकता है। इसके अलावा लिमिटेड परमिशन दे रहा है वो निकलने की, अपना तेल लगातार चाइना को बेच ही रहा है। साथ में वो ये भी बोलने लगा है कि जिस भी तेल के जहाज़ को इस हार्मुज स्ट्रेट से निकलना है, वो ईरान को ईरानी रियाल, चाइनीज़ युआन या क्रिप्टो में पैसा अदा करें। तो इस तरह की चीज़ें वो बढ़ा सकता है। हो सकता है और भी वो विध्वंसक जो मिसाइल हैं उसकी, उनका अटैक बढ़ाए। खाड़ी देश बदले में हमले, खाड़ी देशों पे जो अमेरिकी संस्थान हैं, प्रमुख रूप से जो डेटा सेंटर हैं गूगल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट वगैरह के, उन पे हमले बढ़ाए। तो देखिए स्थितियाँ जिस तरह से बन रही हैं, इस युद्ध में दिनों दिन पूरी दुनिया पे तेल, गैस और आर्थिक संकट आने की संभावना बनने लगी है। शेयर बाज़ार गिर रहे हैं, लगातार सप्लाई चेन मैनेजमेंट डिस्टर्ब हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि ये संकट बहुत सारे देशों में अब दिखाई देने लगा है। इवन विकसित देश, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी अब प्रिकॉशन वाले मेजर करने लगे हैं, यूरोपियन देश भी कर रहे हैं। तो अब ज़रूरत इस बात की है कि अमेरिका इजराइल तीव्र गति से प्रयास करें, या तो इस युद्ध को प्रॉपर तरीके से एंड तक ले जाएं जल्दी करके, और नहीं तो निगोशिएशन का अब ये राइट टाइम है, हाई टाइम है कि रूस, चाइना जैसे देश सहयोगी भी मिलकर ईरान के जो सहयोगी हैं वो आगे आएँ, इस युद्ध को समाप्त करने, सीज़ फायर करने की कोशिश करें। भारत, यूएनओ, यूरोपियन यूनियन भी अब आएँ, क्योंकि ये हाई टाइम है। अब अगर अब भी ये देश आगे नहीं आते, अगर इस युद्ध को समाप्त करने के प्रयास नहीं होते, तो लगभग अब जो स्थितियां बनने लगी हैं उसमें दुनिया तेल, गैस, आर्थिक संकट में फंसने के बिल्कुल कगार पर खड़ी दिखाई दे रही है। धन्यवाद।